हेलो एवरीवन। तो हमारा इंदौर संभाग चल रहा था, आप लोगों को थोड़ी बहुत याद हो अगर पुराना। तो इंदौर संभाग में कौन कौन से ज़िले हो गए थे हमारे, ये इधर वाले ज़िले पूरे हो गए थे, है ना। अब हम बात करेंगे इन तीन ज़िलों की, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी। और उसके बाद लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज़ देख लेंगे, है ना, ये पूरे डिवीज़न से रिलेटेड। तो बात करते हैं सबसे पहले झाबुआ की। तो हिस्टोरिकल कोई फैक्ट्स नहीं है यहाँ पर, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक फैक्ट है, मतलब कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द वेस्टर्न मध्य प्रदेश, है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा के प्लेट्यू पर स्थित है। एंड टचेस द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक सेपरेट वीडियो बनाया था मैंने आप लोगों के लिए, डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। उसमें मैंने कुछ ऐसे ही फैक्ट्स पर बात की थी, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। मेनली इनहेबिटेड बाय भील ट्राइब, यानी कि भील जनजाति का निवास स्थान है। हम डिटेल में देखेंगे भील जनजाति के बारे में। भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर यहाँ स्थापित करने की बात चल रही है, यानी कि जनजातीय अनुसंधान एवं संचार केंद्र, है ना। ऐसे और भी बनाए जा रहे हैं लेकिन पहला यहीं पर बनाया जा रहा है। भगोरिया मेला आयोजित होता है इस क्षेत्र में, ठीक है भैया। खनिज देख लीजिए, यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एस्बेस्टॉस, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। तो ये एस्बेस्टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि हाईएस्ट एस्बेस्टॉस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो कौन सा हो गया? झाबुआ। मेघनगर यहाँ का इंडस्ट्रियल सेंटर है, ठीक है। और झाबुआ में जैसे कि इस पूरे क्षेत्र में ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, जो कि कपास के लिए, कॉटन के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल को वाइट गोल्ड बोल देते हैं, है ना, कपास की वजह से, यानी कॉटन की वजह से, ठीक है भैया। एक मुर्गे की बहुत फेमस प्रजाति है कड़कनाथ, उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, कोई एक स्पेशलिटी होती है किसी क्षेत्र की, तो उसे ये टैग दिया जाता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, खाने से रिलेटेड हो सकता है या कपड़ों से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। फैसला एक वर्ल्ड की पहली भीली लैंग्वेज की फिल्म है, देख लेना। और यहाँ पर क्षेत्र में एक लिकर का कंजम्पशन किया जाता है, जो कि महुआ ट्री से बनती है, उसका नाम है ताड़ी, ठीक है। एक ये बॉक्स में देखो, एक हलमा प्रथा के बारे में लिखा है मैंने यहाँ पर, कि एक एग्रीकल्चरल ट्रेडिशन है। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब ट्राइबल लोग, और फिर किसी एक व्यक्ति के खेत में जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, ठीक है, पूरे उपकरणों के साथ। सेंसस के फैक्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ नंबर, झाबुआ इज द डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज झाबुआ इज द डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो नंबर की बात करें या परसेंटेज की, सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ मिल रही है हमें? झाबुआ में। यानी कि नंबर, यानी कि संख्या की दृष्टि से या प्रतिशत की दृष्टि, दोनों से ही न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ। ये मैंने टेबुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, बहुत आसान हो जाएगा। इसको पढ़ के देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इसको। इन टर्म्स ऑफ नंबर, इंदौर इज द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन एंड झाबुआ इज द डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उज्जैन इज द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एंड झाबुआ इज द डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये याद करने का थोड़ा सा छोटा सा तरीका है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना, टेबुलर फॉर्म में बना के कंपेयर करके, तो हाईएस्ट लोवेस्ट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बार बार आते हैं। अब हम बात करते हैं अलीराजपुर की। तो अलीराजपुर को यह पृथक जिला बनाया गया 2008 में। किससे अलग करके बनाया गया? झाबुआ से अलग करके। यहाँ पर एक तहसील है भावरा तहसील, जिसका अब नाम हो गया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। क्यों नाम हो गया है? क्योंकि इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ फेमस रेवोल्यूशनरी, ग्रेट रेवोल्यूशनरी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, कि पंडित जी का या चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कहाँ हुआ? तो भावरा तहसील अलीराजपुर, जो कि पहले झाबुआ में हुआ करती थी। तो अब इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से संबंधित। तो बॉर्न एज पंडित चंद्रशेखर तिवारी ऑन 23 जुलाई 1906, डेट एग्जैक्टली याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। भावरा तहसील में जन्म हुआ, बता चुका हूँ। शुरुआत में इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया, यानी कि असहयोग आंदोलन को, जिसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। कब करी थी? 1 अगस्त 1920 को। और फिर बाद में ये विड्रॉ कर लिया गया था ये मूवमेंट। कब? फरवरी 1922 में। क्यों? चौरा चौरी कांड हो गया था, उसकी वजह से, आप लोगों को जानकारी होगी। ही वॉज द मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है।
एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो जो HSRA है ना, इसकी स्थापना कब की गई, किस वर्ष की गई, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और फिर 27 फरवरी 1931 के दिन अल्फ्रेड पार्क है एक, वहाँ पर, कहाँ पर, प्रयागराज में। तो वहाँ पर पंडित जी घूम रहे थे, तो किसी ने खबर दे दी कि भैया, क्योंकि अंग्रेज इनके पीछे पड़े हुए थे, तो किसी ने बता दिया कि वहाँ पर घूम रहे हैं। तो उस पूरे पार्क को घेर लिया गया। पंडित जी किसी के हाथ में नहीं आना चाहते थे, किसी ब्रिटिशर के, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। ठीक है, अब उस पार्क का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। बहुत सारी मूवीज़ हैं, लेजेंड ऑफ भगत सिंह वगैरह, उसमें आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ज्योग्राफी की बात करें तो अलीराजपुर लाइज ऑन द मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मालवा के पठार पर स्थित है। एंड इट इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच टचेज द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर से यहाँ पर आपको एक जानकारी मिलेगी कि गुजरात को टच करने वाले केवल 2 ही जिले हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, पश्चिमी जिला मध्य प्रदेश का। भावरा में वर्ल्ड का पहला ट्राइबल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है, यानी कि विश्व का प्रथम जनजातीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ठीक है, देख लेना। एक रिवर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जोबट प्रोजेक्ट, जोबट परियोजना। कौन से रिवर पर है? हथिनी नदी पर है, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मैच द कॉलम वगैरह के रूप में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो ये जो फैक्ट है ना, ये यहाँ पर देखो स्टार जैसा बनाया है मैंने। ये स्टार क्यों बनाया है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्ट है। इसमें क्या लिखा है? ओनली ट्राइबल स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ MP सिचुएटेड हियर। अब कहीं कहीं ये फैक्ट सीहोर में दिया हुआ है। सीहोर में ये तो कन्फर्म है कि एक रेसिडेंशियल स्कूल है। अब वो ट्राइबल है कि नहीं, ये थोड़ा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर टिक करेंगे। मैंगो की एक वैरायटी है, नूरजहां वैरायटी, उसके लिए फेमस है ये क्षेत्र। और भील जनजाति निवास करती है यहाँ पर। ठीक है, देख लेना। तो भील के बारे में भी थोड़ी देर से पढ़ते हैं। पहले सेंसस के फैक्ट देख लीजिए अलीराजपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो बात करें, इट इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल एज इंडिया, यानी कि मध्य प्रदेश की या भारत की किसी भी की, मतलब उस हिसाब से बात कर लें, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। और फिर स्पेसिफिक बात करें कि भैया मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी, तो दोनों के मामले में न्यूनतम लिटरेसी, न्यूनतम साक्षरता है ना मध्य प्रदेश में। लोवेस्ट मेल लिटरेसी एज वेल एज लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, है ना, यानी कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। और हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि लिंगानुपात, बच्चों का जो लिंगानुपात होता है ना 0 से 6 वर्ष, वो भी सर्वाधिक है यहाँ पर। अब जैसे मैंने शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया था, अब यहाँ पर आप शेड्यूल ट्राइब के बारे में देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो बहुत आसान हो जाएगा। पढ़ के बता देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ नंबर, धार इज द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एंड भिंड इज द डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अलीराजपुर इज द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट ST पॉपुलेशन एंड भिंड इज द डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट ST पॉपुलेशन। तो लोवेस्ट में दोनों में भिंड आ गया है ना। वहाँ पर हमने अभी झाबुआ देखा था लोवेस्ट में, ठीक है, SC वाले में। तो ये टेबुलर फॉर्म में याद हो जाएगा। अब हम भील ट्राइब से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कहाँ कहाँ रहते हैं, मतलब बहुतायत में कहाँ मिलते हैं, अबंडेंस में। तो मालवा प्लेट्यू में मिलते हैं। जिले देखिए, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, धार। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन जिलों में ही मिले, मिलने को तो ये इस तरफ हमारे क्या बोलते हैं, मध्य भारत के पठार में भी मिल जाते हैं, यानी कि सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में, गुना वगैरह के आसपास भी बहुत मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि बहुतायत में कहाँ पर, तो वो है हमारा मालवा का प्लेट्यू। दे बिलोंग्स टू प्रोटो एस्ट्रोलॉइड रेस, ठीक है। इनके निवास स्थान यानी कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस को फाल्या कहा जाता है। जैसे मैंने सहरिया के निवास स्थान को सहराना कहा था, उसी प्रकार भील जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। ये स्पेशल लिकर पीते हैं, अभी बताया, ताड़ी महुआ वृक्ष से निकलती है। फेमस भगोरिया हाट इज रिलेटेड टू भील ट्राइब, है ना। तो भगोरिया हाट का संबंध कुछ जिले हैं स्पेसिफिक, झाबुआ, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खरगोन, तो यहाँ होता है। और किस समय होता है? होली के आसपास होता है, ठीक है। एक विवाह प्रथा है, मैरिज ट्रेडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल गधेड़ो। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, स्टार मार्क बना लीजिए कि गोल गधेड़ो विवाह प्रथा या मैरिज कस्टम का रिलेशन किस ट्राइब से है, तो भील ट्राइब से है। 2 इनके डांस देख लीजिए,
भगोरिया और घूमर। तो भगोरिया तो याद हो ही जाएगा और घूमर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी भील ड्राइव से रिलेटेड कुछ बात हो गई। अब हम एक और जिला बचा है हमारा लास्ट इस संभाग का, कौन सा है? बड़वानी। तो बड़वानी देखिए भैया, बड़वानी को पृथक जिला बनाया गया, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया? 1998 में, खरगोन से अलग करके। राणा डायनेस्टी थी, प्रिंसली स्टेट थी, वो रूल करती थी, यहाँ पर देख लेना। एक भंवरगढ़ का किला है, देख लो, ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर भीमा नायक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। भीमा नायक जी का जन्म स्थान है। अब भीमा नायक जी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, है ना, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे। इन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने एक स्मारक इनॉग्रेट किया था बड़वानी में इनकी याद में, ठीक है। तो इनका इस क्षेत्र से संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बड़वानी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र को टच करती है, देख लेना। और इसे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है, ठीक है। इसकी खूबसूरती को देखते हुए पेरिस ऑफ निमाड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीजासन माता का मंदिर है, देख लेना। एक 52 गजा तीर्थ स्थान है जैन धर्म से रिलेटेड, जिसे चूलगिरी भी कहा जाता है, बड़वानी में स्थित है। सीधा क्वेश्चन आता है कि 52 गजा कहाँ स्थित है? 26 मीटर की एक बहुत ऊंची ऋषभ देव जी की एक स्टैचू है, जो कि पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ठीक है। एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, है ना, चावल अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट है। चावल उत्पादक जिला है, चावल काफ़ी मिलता है यहाँ। और सेंधवा एक जगह है यहाँ पर, वो कॉटन मार्केट है फेमस मध्य प्रदेश का, तो ठीक है। ये बात हो गई हमारी बड़वानी से संबंधित। बड़वानी में इतना ही था। तो ये पूरे जितने भी जिले थे इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदौर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो देखिए, पारसी क्लब ऑफ क्रिकेट, पहली बात तो पारसी क्लब क्रिकेट से संबंधित है। उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शंस देखिए। तो आंसर है सी 1890, 1890 में, ठीक है। पिक द ऑड वन आउट, है ना, विजातीय छांटिए बोलते हैं हिंदी में। तो 4 ये लोगों के नाम है, 4 खिलाड़ी हैं। तो देखिए, अब ये आप लोग देखेंगे कि कैसे छांटना है। तो इनमें से 3 क्रिकेटर हैं और एक हॉकी वाले प्लेयर हैं। तो अमिताभ विजयवर्गीय क्रिकेटर हो गए, सैयद मुश्ताक अली क्रिकेटर, अमय खुरसिया क्रिकेटर। समीर दास जी का संबंध हॉकी से है, तो आंसर हो गए समीर दास। टॉम्ब ऑफ पेशवा बाजीराव इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो रावरखेड़ी, खरगोन, बताया था मैंने। अब एक ये देखिए स्टेटमेंट वाला, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ मध्य प्रदेश ग्वालियर अखबार। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वीकली ऑफ मध्य प्रदेश मालवा अखबार। तो कौन कौन से सही है? फर्स्ट न्यूज़पेपर ग्वालियर अखबार, ठीक है। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वीकली कौन सा? मालवा अखबार, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ 1 और 2, यानी कि सी। ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं एमपी में। द ट्रेडिशन ऑफ गोल गधेड़ो अभी हाल ही बताया है, तो आंसर सिंपल है, भील रिलेटेड है, भील जनजाति। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। सभा का खेल उन्हीं के द्वारा है रचित, त्रिधारा भी उन्हीं के द्वारा है, बिखरे मोती भी है। पुष्प की अभिलाषा नहीं है, पुष्प की अभिलाषा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। कंसिडर द फॉलोइंग, अब ये कुछ महल वगैरह हैं, अशरफी महल, जहाज महल, सतखंडा महल, नौखंडा महल। तो पूछा है कि मांडू में कौन से सिचुएटेड हैं? तो अशरफी महल है मांडू में, ठीक है। जहाज महल भी है, सतखंडा महल नहीं है, और नौखंडा महल नहीं है। तो आंसर इज बी 1 और 2 ओनली। तो सतखंडा और नौखंडा कहाँ कहाँ हैं बता चुका हूँ, याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मज़ा आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग आर द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? अभी बताया है मैंने, नंबर की दृष्टि से, है ना, प्रतिशत की बात नहीं चल रही, नंबर की बात चल रही है। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन और सबसे कम, तो सबसे कम तो हमको पता है कि भैया भिंड में है, और सबसे ज़्यादा है धार में, है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो धार एंड भिंड, सी। देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चंदेरी एंड महेश्वरी आर, चंदेरी और महेश्वरी क्या है? टाइप ऑफ स्वीट हैं या वेराइटी ऑफ साड़ी हैं? फेमस फॉर स्कल्पचर्स यार, संगीत घराना, तो साड़ी के प्रकार है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये चारों इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं,
पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चंबल। तो 4-5 नाम दिए हैं, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, तवा, केन। ठीक है, तो पहले देख सकते हैं कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो देखो, अगर आप लोगों को देखना है, चंबल नदी की शिप्रा तो है, ठीक है, तो शिप्रा अगर है तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया। तो अब बी और डी में बात होती है, तो काली सिंध, पार्वती, तवा, केन, है ना। तो तवा नहीं है, तवा किसकी है, नर्मदा नदी की है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए इसको आप एक बार। आंसर हो जाएगा, शिप्रा हटा दीजिए, ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा, है ना। नहीं, बी वाला नहीं, सॉरी, आंसर हो जाएगा आपका डी, 4th एंड 5th। तवा और केन नहीं है ना। कौन कौन सी हैं, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती हैं। अब हम बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइज मनी अवॉर्डेड इन द नेशनल किशोर कुमार सम्मान। तो 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, देख लेना। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एस्बेस्टॉस इन मध्य प्रदेश। एस्बेस्टॉस अभी बात करी हमने, तो कौन सा है, झाबुआ है। हु वॉज द गोलकीपर ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन 1956 एंड 1964 ओलंपिक्स। मैं बता चुका हूं, शंकर लक्ष्मण जी, हॉकी प्लेयर। वेयर इज द इंडस्ट्रियल कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड, यानी कि औद्योगिक कोर्ट, औद्योगिक न्यायालय। ये मैंने बताया नहीं था, आंसर लिख लेना, इंदौर। इंडस्ट्रियल कैपिटल बताया था ना, तो वहीं पर होगा, आप लोग वहां पर अपडेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल की बात देखिए। सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन सही है, रिच इन आयरन, लाइम एंड मैग्नीशिया सही है, नॉन इज रेगोरिया भी सही है। ये गलत है, लीचिंग से नहीं बनती है, लीचिंग से लैटेराइट सॉइल बनती है। गांधी सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो गांधी सागर डैम कौन सी नदी पर बना है, चंबल नदी पर, है ना। अब ये क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर्स, द म्यूजियम टुडे हैज स्कल्पचर्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट पीपल फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री सच एज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन रॉय एसेट्रा। दिस म्यूजियम इज नॉन एज फड़के स्टूडियो। देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, कहाँ पर सिचुएटेड है, धार में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आने वाले समय में आएंगे। ये क्वेश्चन लास्ट बार आया था अभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मांडू इज इन धार एंड हिंडोला महल इज इन मांडू। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट पूछा है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये अभी आया था, जिसने भी पेपर दिया होगा ना उसको ये याद होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैंने ही बनाया ये क्वेश्चन भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, परमाराज मेनली रूल्ड द मालवा एरिया विद धार एज देयर कैपिटल। राजा भोज ऑफ दिस डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड भोजशाला। राजा भोज वॉज द ऑथर ऑफ चंपू रामायण। तो पूछा है कि करेक्ट कौन से हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, मालवा एरिया में धार को कैपिटल बनाया, ठीक है, रूल किया। भोजशाला स्थापित की राजा भोज ने, और राजा भोज चंपू रामायण के ऑथर भी हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी ऑल आर करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर कि भैया अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, या कुछ भी आप लोगों को लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, जो भी सही लगे एक बार मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।